जय हिंद बच्चों। आज हम बाल महाभारत कथा का दूसरा अध्याय भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु जो हस्तिनापुर के राजा थे वो गंगा से इस शर्त पर विवाह करते हैं कि वो भविष्य में उसे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। लेकिन जब गंगा का विवाह शांतनु से हो जाता है तो विवाह के पश्चात वो अपनी एक के बाद एक संतानों को नदी में बहाना शुरू कर देती है। इस वजह से एक दिन शांतनु गंगा से सवाल कर बैठते हैं कि वो ऐसा क्यों करती है। तो सवाल करने के कारण जो गंगा है शांतनु को छोड़ के चली जाती है, परंतु उनके जो 8वां पुत्र था जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा था वो उसे कुछ समय के बाद शांतनु को वापस कर देती है, उसे नदी में नहीं बहाती। तो आइए बच्चों दूसरा पाठ पढ़ते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। इस पाठ को मैंने अलग अलग खंडों में विभाजित किया है। सत्यवती से भेंट। एक दिन राजा शांतनु को यमुना किनारे एक सुंदरी दिखी जिसका नाम था सत्यवती। उस पर मोहित होकर उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती ने कहा, मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो बच्चों, जो राजा शांतनु थे अपने पुत्र देवव्रत के साथ राजमहल में काफ़ी वर्षों तक खुशी से रहे। एक दिन वो भ्रमण करते हुए यमुना नदी किनारे पहुँचे जहाँ पर उनकी भेंट जो है सत्यवती से होती है। सत्यवती बहुत सुंदर थी जिसे देखकर वो उस पर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए वो उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन सत्यवती उनसे कहती है कि अगर वो उनके पिता की अनुमति ले, मतलब कि अगर उनके पिताजी हाँ कर ले तो वो राजा शांतनु से विवाह करने को तैयार है। इसीलिए जो राजा शांतनु हैं सत्यवती के पिता केवटराज से मिलने जाते हैं। अब केवटराज की शर्त। केवटराज की शर्त। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा प्रकट की तो केवटराज ने राजा के सामने ये शर्त रख दी, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी बेटी का पुत्र बैठेगा तो मैं अपने पुत्र से आपका विवाह करने को तैयार हूँ। शांतनु शर्त मंजूर न कर सके। तो बच्चों, जब शांतनु केवटराज से मिलने जाते हैं, सत्यवती के पिता से मिलने जाते हैं और उनसे अपने मन की इच्छा कहते हैं कि वो उनकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, तो जो केवटराज है वो भी उनके सामने एक शर्त रख देते हैं और कहते हैं कि राजा, अगर आप मुझे ये वचन दोगे कि विवाह के बाद आप मेरी पुत्री से जो संतान होगी उसी को राजा बनाओगे तो ही मैं अपनी मतलब पुत्री का विवाह आपसे करूँगा। लेकिन ये शर्त जो है शांतनु मंजूर नहीं कर पाते और नहीं कर सके, क्योंकि शांतनु ने तो पहले ही अपने बड़े बेटे देवव्रत को राजा बनाने की सोच रखी थी, इसलिए वो चुपचाप राजमहल वापस आ जाते हैं। अब देवव्रत की प्रतिज्ञा। देवव्रत की प्रतिज्ञा। पिता के दुख का कारण जानने के बाद देवव्रत केवटराज के पास जाते हैं और उनसे उनकी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से करवाने के लिए कहते हैं, परंतु केवटराज अपनी शर्त दोहराते हैं। तब देवव्रत वचन देते हैं कि वह राज्य का लोभ नहीं करेंगे और सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा। तो जो देवव्रत हैं जब वो देखते हैं बच्चों कि उनके जो पिता हैं शांतनु वो दुखी रहने लगे हैं, तो वो उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से उनकी जो शांतनु के सारथी हैं, सारथी वगैरह से, सारथी वो होता है जो रथ को चलाता है, तो उनसे जो है पूछताछ करते किसी तरह से देवव्रत को पता चल जाता है कि वो सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। इसीलिए वो केवटराज के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी पुत्री का विवाह कर दे शांतनु से। लेकिन जो केवटराज है फिर से अपनी बात को दोहराता है कि अगर मेरी पुत्री के संतान को राजा बनाया जाएगा तो ही मैं अपनी बेटी का विवाह शांतनु से करूँगा। तो फिर जो देवव्रत हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है राजा नहीं बनूंगा, मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा और जो है सत्यवती के बेटे को ही राजा बनाया जाएगा। तो फिर देखो जो आगे है, केवटराज क्या कहते हैं। परंतु केवटराज कहते हैं कि मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेगा, यह मैं कैसे मान लूँ।
केवटराज के इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त देवव्रत तनिक भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आज जन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरी संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तो बच्चों, जो केवटराज है उनसे जब शांतनु ये कहते हैं कि ठीक है कि मैं राजा नहीं बनूंगा और आपकी बेटी का ही पुत्र राजा बनेगा, तो भी केवटराज संतुष्ट नहीं होते हैं। वो उससे क्या कहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हो कि आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन इस बात का कैसे यकीन हो कि आपकी जो संतान होगी, मतलब देवव्रत का कभी विवाह होगा और उससे जो उनकी संतान होगी, तो कैसे यकीन किया जाए कि उनकी संतान जो है वो सत्यवती के संतान से युद्ध ना करे राज्य के लिए। तो जब देवव्रत ये सुनते हैं तो जो है अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए वो एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं। वो कहते हैं कि वो उम्र भर विवाह ही नहीं करेंगे, और जब विवाह ही नहीं करेंगे तो उनकी जो संतान जो है राजगद्दी के लिए युद्ध का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। इस तरह से वो एक बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं, एक भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। इसी कारण उनका नाम जो है भीष्म पड़ जाता है। भीष्म, देवव्रत का नाम जो है भीष्म, इसीलिए महाभारत में भीष्म पितामह जो हैं वो देवव्रत ही हैं। आगे चल के इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। अब जो है शांतनु जो है उनका विवाह सत्यवती के साथ हो जाता है। आगे है बच्चों सत्यवती और उसके पुत्र। सत्यवती और उसके पुत्र। सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगन सिंहासन पर बैठे, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, जिनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु पैदा हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो बच्चों, जब सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ हो जाता है तो उसके जो है 2 पुत्र होते हैं। जो बड़ा बेटा था उसका नाम चित्रांगन था और जो दूसरा था उसका नाम विचित्रवीर्य था। तो नियमानुसार जो शांतनु का पहला पुत्र था चित्रांगन, उसको जो है सिंहासन पर बिठाया जाता है, वो राजा बनता है। लेकिन किसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से फिर जो उनका दूसरा पुत्र था, सत्यवती का दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य, उसको राजगद्दी पर बिठाया जाता है। विचित्रवीर्य राजा बन जाता है। और आगे चल के क्या होता है, ये जो विचित्रवीर्य है इसकी 2 रानियाँ थी। विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी, जिसका नाम अंबिका और अंबालिका था। फिर जो अंबिका है उसके जो पुत्र हुए, उसका धृतराष्ट्र और अंबालिका से जो पुत्र हुए उसका नाम पांडु रखा गया। यही धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए उन्हें कौरव कहा गया था, और पांडु के जो 5 पुत्र थे उन्हें पांडव कहा गया था। तो इन सब के बारे में विस्तार से हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।